Hello everyone, my name is Naina and I am a NEET botany educator. बेटा हम पढ़ रहे हैं अभी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो क्लास 12th का चैप्टर है, तो उसके हमने कुछ पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा ट्रांसलेशन। ठीक है, हमने रेप्लिकेशन पढ़ लिया है, हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था जेनेटिक कोड एंड म्यूटेशन। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, क्लास 12th का टॉपिक है बेटा जो नीट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांसलेशन बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चंस में से एक दो आ जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको एक या दो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा ट्रांसलेशन के लिए। तो ट्रांसलेशन में हमें क्या पढ़ना है? देखो बेटा, हमने रेप्लिकेशन पढ़ लिया, हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया, हमने mRNA तक पढ़ लिया। ठीक है बेटा, हमें पता है कि कैसे हो रहा है। एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, जैसे बेटा आपके पास फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कर लो कि आपके पास क्या है, ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से आपने क्या बनाया था मैम? हमने बनाया था एमआरएनए। ठीक है, ये बना दिया आपने 5 प्राइम टू 3 प्राइम एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए भी कैसे बना था? इससे पहले एक और स्ट्रक्चर बना था बेटा जिसको हम बोलते थे क्या? एचएनआरएनए, है ना। एमआरएनए से पहले एक स्ट्रक्चर बनता है एचएनआरएनए, और एचएनआरएनए के बाद क्या बनता है बेटा? कंप्लीट एमआरएनए बनता है। और जो एमआरएनए कंप्लीट होता है उसके आगे उसके पास क्या होता है बेटा? उसके पास एक कैप होता है ना। 5 प्राइम एंड पे एक कैप होता है और 3 प्राइम एंड पे क्या होता है? एक टेल होता है। ठीक है, जो कैप होता है वो क्या होता है बेटा? 7 मिथ्योनिन 7 मिथाइल ग्वाइनिन होता है, और टेल पे क्या होता है बेटा? एडेनिन रेसिड्यूज होते हैं, अप्रॉक्स 200 to 300 एडेनिन रेसिड्यूज होते हैं। ठीक है, नाउ इस वाले स्ट्रक्चर को जो हम बोलते हैं बेटा, ये 5 प्राइम एंड पे होता है, ये 3 प्राइम एंड पे होता है ना। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा कंप्लीट एमआरएनए। ठीक है बेटा, ये हो गया कंप्लीट एमआरएनए। नाउ दिस कंप्लीट एमआरएनए इज रेडी टू मूव फ्रॉम द न्यूक्लियस थ्रू देयर न्यूक्लियर पोर्ट टू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब होगा क्या? इसका ट्रांसलेशन। ठीक है, कल हमने पढ़ा था ना बेटा जेनेटिक कोड, कि हम एमआरएनए से कैसे हम प्रोटीन बना ले रहे हैं। एमआरएनए पे कुछ तो कोड होगा ना, इस कोड को क्या करते हैं? एनालाइज करके क्या बनती है बेटा? प्रोटीन बनती है। ये हमने कल देखा था। हम आज बस वही हम उसके आगे ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। डीएनए से क्या बेटा हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए से हमने क्या क्या बना लिया? हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए से हमने क्या क्या बना लिया है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए से यहाँ पे हमने एमआरएनए बना लिया। डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बेटा हम क्या और बना लेते हैं? आरआरएनए बना लेते हैं। और डबल स्टैंडर्ड डीएनए से हम क्या बनाते हैं बेटा? टीआरएनए बनाते हैं। ये मेनली 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। इसके अलावा भी बेटा हमने टाइप्स ऑफ आरएनए का, आप मेरा अगर लेक्चर देखोगे तो उसमें देखोगे आपको मैंने काफी सारे आरएनए बताए हैं उसमें, है ना। आपको एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए के अलावा हमने एससी आरएनए, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए भी पढ़ा है, एसएनआरएनए भी पढ़ा है। लेकिन मेनली कितने टाइप के आरएनए होते हैं? 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ये तीनों टाइप के आरएनए किससे बनते हैं बेटा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बनते हैं। तीनों टाइप के आरएनए कौन बनाता है बेटा? एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है प्रोकैरियोट्स में, उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज तीनों टाइप के आरएनए आपका बना देगा। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा ट्रांसलेशन की तरफ। हमें क्या करना था? अब देखो बेटा क्या हुआ है, एमआरएनए आपका कहाँ आ गया? साइटोप्लाज्म में आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये है आपका एमआरएनए। ये कहाँ आ चुका है बेटा? ये आपके साइटोप्लाज्म में आपके आ गया है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में आने के बाद इसका क्या होगा बेटा? ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, तो बस हम यही स्टेप पढ़ रहे हैं कि कैसे ये साइटोप्लाज्म में आया, ये आपने पढ़ लिया। हाँ मैम, सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए से एक बार फिर से देख लो बेटा। सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या बनता है बेटा? हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए बनता है। ठीक है, उस हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए में क्या होते हैं बेटा? इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है कैपिंग, एक होता है स्प्लाइसियोसोम, है ना, स्प्लाइसिंग, एक होता है आपका क्या? टेलिंग। कैपिंग में क्या होता है? आप 5 प्राइम एंड पे 7 मिथाइल ग्वाइनिन ऐड करते हो। 3 प्राइम एंड पे हमें क्या ऐड करना होता है? मल्टीपल एडेनिन रेसिड्यूज ऐड करने होते हैं। 200 to 300 एडेनिन रेसिड्यूज हम ऐड करते हैं। स्प्लाइसिंग में आप क्या करते हो बेटा? इंट्रॉन्स को रिमूव करते हो, एक्सॉन्स को ज्वाइन करते हो। ठीक है, जब ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो बनता है आपका एमआरएनए। नाउ इस एमआरएनए अब रेडी होता है कहां से? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आने के लिए। अगर इसमें से कोई भी स्टेप, कोई भी प्रोसेस अगर आप हैम्पर कर देते हो तो एमआरएनए कहाँ रह जाएगा बेटा? न्यूक्लियस में ही रह जाएगा, वो साइटोप्लाज्म में मूव नहीं करेगा। ठीक है, अगर कैपिंग नहीं होगा या टेलिंग नहीं होगा या स्प्लाइसिंग नहीं होगा, इन तीनों में से कोई भी अगर स्टेप, एक स्टेप आप मिस कर दोगे
है ना। तो एमआरएनए कहाँ, लोकेशन कहाँ होगा, न्यूक्लियस में। अब कंप्लीट एमआरएनए जो है वो मूव कर रहा है कहाँ पर, आपका साइटोप्लाज्म में। अब उसका क्या होना है, करना है बेटा, ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, तो अब हम ट्रांसलेशन की तरफ चल रहे हैं। तो ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन मतलब होता है बेटा प्रोटीन का सिंथेसिस, है ना। ट्रांसलेशन मतलब क्या है बेटा, प्रोटीन का सिंथेसिस है। प्रोटीन का सिंथेसिस मतलब क्या है, हमने पढ़ा था बेटा कि अमाइनो एसिड की चेन होता है मैम, है ना। चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोटीन। ठीक है, इस चेन ऑफ अमाइनो एसिड को आप क्या बोलोगे बेटा, प्रोटीन बोलोगे। ठीक है, अमाइनो एसिड का अगर आप एक बेसिक स्ट्रक्चर देखो तो अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक तरफ होता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ होता है आपका अमाइनो ग्रुप, ठीक है, एक तरफ होता है आपका हाइड्रोजन, ठीक है, ये एक तरफ होता है क्या आर, ये होता है क्या वेरिएबल, बाकी तीनों चीजें क्या है बेटा, फिक्स है। ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, अमाइनो एसिड। ऐसी अलग अलग अमाइनो एसिड अलग अलग कैसे होगा बेटा, आर वेरिएबल है ना। यहाँ पर आर की जगह कोई भी और स्ट्रक्चर आ जाएगा तो वो डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड बन जाएगा। अगर यहाँ आर की जगह एच आ जाएगा तो एक ग्लाइसिन बन जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे आर की जगह कुछ और आ जाएगा, CH3 CH2 आ जाएगा तो कोई और अमाइनो एसिड बन जाएगा। ऐसे ही डिफरेंट 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 टाइप के अमाइनो एसिड्स बनते रहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं बेटा, और क्या बन जाती है, प्रोटीन बन जाती है। ये बात समझ में आया, ठीक है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट एक अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर। ये आपको याद रखना है, ये फिक्स होता है, ये भी फिक्स होता है, ये H फिक्स होता है। ठीक है, इस कार्बन पे ये R ग्रुप होता है, सिर्फ वेरिएबल होता है। ठीक है, अब ऐसे में ही क्या होगा बेटा, दूसरा अमाइनो एसिड आएगा। ठीक है, दूसरा अमाइनो एसिड आएगा, वो कैसे ज्वाइन करेगा, देखो अभी हमने एक स्ट्रक्चर देखा है COOH का। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन, ये क्या है R1 ले लेते हैं इसको, यहाँ क्या है बेटा NH2। ठीक है, ऐसे दूसरा अमाइनो एसिड को भी आप कर लो, ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा आपका R2, और ये क्या हो जाएगा आपका COOH। ठीक है, दूसरा अमाइनो एसिड है, दिस इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड, दिस इज द सेकेंड अमाइनो एसिड। ठीक है, अब इनको ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन होंगे, यहाँ से आपका क्या रिलीज हो जाएगा बेटा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल जैसे रिलीज होगा और ये जो बॉन्ड बनाएंगे बेटा, है ना, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा, कैसा, CH अगर मैं यहाँ पे कर लू, CO, ये H कहाँ से आया, ये वाला। ठीक है बेटा, NH2R1। ठीक है, CO, अब क्या बॉन्ड बनेगा बेटा, NH, CONH, है ना। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा, इसी बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। कौन बनाता है, ये एंजाइम होता है, जो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा बेटा आपका, दोबारा अगेन सेम वही COH R2। बस यही हो गया, एक अमाइनो एसिड ये रहा आपका, एक अमाइनो एसिड ये रहा ना, किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड से। बस ऐसी प्रोटीन बनती रहती है। ऐसे ही अमाइनो एसिड्स, एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा अमाइनो एसिड। ठीक है, कितने पॉइंट यहाँ पे कितने अमाइनो एसिड्स है बेटा, 4 अमाइनो एसिड्स है। पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं बेटा, 1 2 3, 3 पेप्टाइड बॉन्ड है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे और कितने अमाइनो एसिड्स होंगे, है ना। जितने अमाइनो एसिड्स होंगे उनसे एक कम आपका क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अगर ये लीनियर चेन है तो, सर्कुलर चेन होगी तो वो मैं आपको सर्कुलर मोशन में बता दूंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं बेटा, क्या करना क्या है, हमें ट्रांसलेशन पढ़ना है। ट्रांसलेशन का सबसे पहली डेफिनेशन क्या होता है बेटा, प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब क्या हो रहा है बेटा, पॉलीमर्स, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, एक पॉलीमर बन रहा है ना। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ व्हाट, अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जुड़ रहे हैं, है ना, और क्या बना रहे हैं बेटा, प्रोटीन बना रहे हैं। क्या बन रही है, इसे क्या बोलेंगे बेटा, हम प्रोटीन बोलेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हम ट्रांसलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को जोड़ के एक जो पॉलीमर बन रहा है उसको आप बोल रहे हो क्या, प्रोटीन। ठीक है, उस प्रोसेस को आप बोल रहे हो क्या बेटा, ट्रांसलेशन। ठीक है, कहाँ होगा, मैम ने अभी बताया, एमआरएनए कहाँ मूव करेगा बेटा, साइटोप्लाज्म में। तो ट्रांसलेशन कहाँ हो रहा है आपका, साइटोप्लाज्म में। कौन कौन से आरएनए की रिक्वायरमेंट होगी बेटा, तीनों आरएनए की रिक्वायरमेंट, जो 3 मेन आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, है ना, इन तीनों की रिक्वायरमेंट है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, तीनों की रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब हम ये देखते हैं बेटा, एक है आपके पास ये एमआरएनए। ठीक है, दिस इज द 5 प्राइम एंड दिस इज द 3 प्राइम। ठीक है, ये होगा, यहाँ पर कोई तो सीक्वेंस है ना। कल हमने पढ़ा था बेटा, एक स्टार्ट कोडोन होता है ना। स्टार्ट कोडोन क्या होता है मैम, हमने पढ़ा था, हमें याद भी है, AUG होता है ना, जिसको जिसके लिए कोड करता है बेटा, वो कोड करता है मेथियोनिन के लिए।
ठीक है, इसके आगे भी क्या होंगे बेटा, कोड है कोई, कोड हो गया, ठीक है बेटा, ये कोड हो गया। ये क्या है आपका स्टार्ट कोडोन UAG, ये क्या है आपका स्टॉप कोडोन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो स्टार्ट कोडोन से, स्टार्ट कोडोन के यहाँ पर जो सीक्वेंस होगा बेटा, स्टार्ट कोडोन के इधर जो सीक्वेंस होगा और स्टॉप कोडोन के आगे, क्यों एमआरएनए बहुत बड़ा होता है ना बेटा, है ना, तो स्टार्ट कोडोन के इधर वाला जो सीक्वेंस होगा 5 प्राइम एंड पे और 3 प्राइम एंड पे जो होगा उसको बोलते हैं हम क्या बेटा, अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या बोलते हैं हम इसको, अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है। अनट्रांसलेटेड रीजन क्या होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन वो रीजन होता है बेटा जो स्टार्ट कोडोन के बिफोर होता है और जो स्टॉप कोडोन के आफ्टर होता है। बिफोर स्टार्ट कोडोन एंड आफ्टर स्टॉप कोडोन वो क्या होता है आपका अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, वो ट्रांसलेट नहीं होता बेटा। क्यों नहीं होता, क्योंकि 5 प्राइम, आप ये देखो 5 प्राइम एंड की इस साइड डायरेक्शन में है ना, और ट्रांसलेशन कहां से स्टार्ट होगा बेटा, स्टार्ट कोडोन से, AUG से, तो सिर्फ इतना पार्ट जो होगा वो ट्रांसलेट होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, ट्रांसलेट नहीं होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अनट्रांसलेटेड रीजन बोलेंगे। ये क्लियर है, हाँ भाई क्लियर है, ठीक है। अनट्रांसलेटेड रीजन क्या होता है बेटा, बिफोर स्टार्ट कोडोन 5 प्राइम एंड पे और आफ्टर स्टॉप कोडोन 3 प्राइम एंड पे। इसका काम क्या होता है कि ट्रांसलेशन प्रोसेस को एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, एफिशिएंट करता है ट्रांसलेशन प्रोसेस को, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं बेटा ट्रांसलेशन में कितने स्टेप्स आते हैं, इसमें टोटल 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको चार्जिंग ऑफ टीआरएनए पढ़ना है, जो हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, मैं फिर से आपको पढ़ा दूंगी। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप होता है बेटा इनिशिएशन, थर्ड होता है इलोंगेशन, फोर्थ होता है क्या आपका टर्मिनेशन, ठीक है। तो हम सबसे पहले बेटा पढ़ लेते हैं क्या, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में बेटा आपको क्या करना था, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में बेटा को कुछ नहीं करना, आप ऐसे देखो, ऐसे समझ लो कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए क्या है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए क्या है। टीआरएनए देखो, टीआरएनए था जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बना था, ठीक है। हम फिर से एक बार देख लेते हैं कहां पर ये न्यूक्लियस में है, ठीक है। डीएनए, डीएनए किससे बना है बेटा, डीएनए से क्या बना है आपका टीआरएनए बना है। टीआरएनए का अलग अलग स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है। टीआरएनए के क्या थे बेटा, अलग अलग स्ट्रक्चर्स थे। एक था आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक था आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक था आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर, अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने ये पढ़ा हुआ टाइप्स ऑफ आरएनए में। प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेटा कैसा होता था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमें क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस टाइप का, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है बेटा, टर्शियरी स्ट्रक्चर आपका कुछ ये वाला होता है, ठीक है। यही आपका क्या होता है बेटा, फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर, यही काम आता है किसमें बेटा, आपका ट्रांसलेशन में, ठीक है। तो अगर हम देखें, तो अगर आप टर्शियरी स्ट्रक्चर को देखो, टर्शियरी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें बेटा, तो कैसा स्ट्रक्चर है, मैम ने अभी बताया, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बेटा ये तो बना ही किससे, ये है तो एमआरएनए ना बेटा, सॉरी, है तो बेटा टीआरएनए ना, है तो आरएनए ना बेटा, तो आरएनए होगा तो 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड भी होगा हर किसी का, यस मैम होगा, एक का 5 प्राइम एंड होगा, एक का 3 प्राइम एंड होगा, ठीक है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर इसका भी 5 प्राइम एंड होगा, 3 प्राइम एंड होगा। 3 प्राइम एंड पे क्या होता है बेटा, OH होता है, 5 प्राइम एंड पे क्या होता है, फॉस्फेट होता है, ये तो हमको पता है, ठीक है। तो सबसे पहले चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में क्या आता है, सबसे पहले चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में क्या आता है बेटा, ये एक क्या हो गया आपका टीआरएनए हो गया, ठीक है। इसको आपको चार्ज करना है, टीआरएनए को क्या करना है बेटा, चार्ज करना है। टीआरएनए को हम कैसे चार्ज करते हैं, देखो टीआरएनए को हम चार्ज करते हैं बेटा कुछ इस तरीके से। सबसे पहले क्या आता है बेटा, अमाइनो एसिड आता है, ठीक है, कोई भी अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या था अभी मैंने बताया था, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, COH हो गया, यहाँ पर NH2 हो गया, यहाँ पे R हो गया, यहाँ पे H हो गया, ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। इस अमाइनो एसिड पे सबसे पहले कौन आकर जुड़ जाता है, ATP आके जुड़ जाता है, ठीक है। कौन आके जुड़ता है बेटा, ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। जैसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आके जुड़ेगा, ये क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा अमाइनो एसाइल AMP प्लस क्या रिलीज हो जाएगा आपका, PPI रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना, सबसे पहले अमाइनो एसिड पे क्या जुड़ेगा बेटा, ATP जुड़ेगा, ठीक है। क्या जुड़ेगा आपका, ATP जुड़ेगा। तो ATP कैसे जुड़ता है, जुड़ता AMP है और रिलीज क्या हो जाता है, 2 फॉस्फेट। ATP में कितने फॉस्फेट्स हैं, 3 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट आपके रिलीज हो जाएंगे और 1 फॉस्फेट आपका यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर जो है अमाइनो एसाइल AMP, अमाइनो एसाइल AMP किससे जुड़ेगा आकर बेटा, टीआरएनए, ठीक है। जैसे अमाइनो एसाइल AMP
टीआरएनए से जुड़ेगा, क्या बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर? आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटा कुछ इस तरीके से। ये 3' OH था, यहीं पर ही आपका अमाइनो एसाइल AMP जुड़ जाएगा। अमाइनो एसाइल AMP कैसे जुड़ेगा बेटा? ये 3 OH था, ठीक, ये वाला है आपका अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या होगा, ये OH से रिलीज हो जाएगा ये वाला हाइड्रोजन, है ना, और यहीं पर क्या जुड़ जाएगा बेटा? अगर मैं इसी में यहाँ पे ऐड कर दूं तो मैम कुछ ऐसा COOH, CH, NH2 और R, कुछ इस तरीके से जुड़ रहा है, ठीक है। कैसे जुड़ रहा है बेटा? कुछ इस तरीके से यहाँ पे जुड़ रहा है आपका, ये है 3' OH, है ना, 3' OH। अब इस अमाइनो एसिड को ये है एक अमाइनो एसिड ना आपका, इस अमाइनो एसिड को यहाँ पे जोड़ना है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका रिलीज हो जाएगा और आपका जो बनेगा स्ट्रक्चर उसको हम बोलेंगे क्या बेटा? अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? अमाइनो एसाइल tRNA। दिस इज द चार्जिंग ऑफ tRNA। हमने क्या पढ़ा? दिस इज द चार्ज्ड tRNA, ठीक है, दिस इज द चार्ज्ड tRNA, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि ये कैसा tRNA हो गया बेटा? ये चार्ज्ड tRNA हो गया, ठीक है। तो चार्ज्ड tRNA क्या था बेटा? पहली प्रोसेस हम देख लेते हैं चार्ज्ड tRNA में। चार्जिंग ऑफ tRNA में सबसे पहले क्या है? एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, क्योंकि बेटा इसमें ATP का यूज हो रहा है। COOH ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का जो COOH ग्रुप था, ठीक है, फिर से देख लो, COOH जो ग्रुप था बेटा वो किससे आके आपका ऐड हुआ है? वो किससे आकर ऐड हुआ है आपका? लिंक टू 3' एंड ऑफ tRNA, है ना। अभी देखो हमने ऐड किया था 3' एंड ऑफ tRNA पे, देखो 3' एंड ऑफ tRNA पे क्या जुड़ा बेटा आपका? एक अमाइनो एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड किस पे जुड़ा है बेटा? 3' एंड ऑफ tRNA पे जुड़ा हुआ है। सबसे पहला स्टेप क्या था? ATP से कौन रिएक्ट करेगा? आपका अमाइनो एसिड। ATP से कौन रिएक्ट करेगा? आपका अमाइनो एसिड, और क्या बना लेगा? आपका अमाइनो एसाइल AMP बनाएगा और PPI रिलीज हो जाएगा। फिर ये अमाइनो एसाइल AMP किससे रिएक्ट करेगा बेटा? tRNA से, और क्या बनाएगा? आपका अमाइनो एसाइल tRNA बनाएगा और AMP रिलीज हो जाएगा। दिस वाज द tRNA, दिस वाज द अमाइनो एसिड। कौन सा अमाइनो एसिड बेटा? ये है अमाइनो एसाइल AMP, है ना, अमाइनो एसाइल AMP, ये वाला अमाइनो एसाइल AMP। दिस अमाइनो एसाइल AMP किस पे रिएक्ट करेगा बेटा? tRNA पे। tRNA पे ऐड करेगा तो 3' OH पे देखो यहाँ पर आप देख सकते हो COOH पे आके ऐड हो गया, NH2, है ना, AMP रिलीज हो गया। नाउ दिस इज कॉल्ड इज द चार्ज्ड tRNA। सारे tRNA बेटा चार्जिंग फॉर्म में ही आते हैं। किसके पास आएंगे? किसके पास आएंगे? जब प्रोटीन बनाना होगा तो किसके पास आना है बेटा? mRNA के पास आना है। ये बात क्लियर हो गई आपको? चार्जिंग ऑफ tRNA आपको क्लियर हो गया? देखो फिर से एक बार समझ लो क्या हो रहा है। चार्जिंग ऑफ tRNA में क्या हो रहा है बेटा? देखो हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, हमको ट्रांसलेशन में तीनों RNA की जरूरत है। हमको RNA की भी जरूरत है, tRNA की भी जरूरत है, और हमको mRNA पे तो होगा ही ट्रांसलेशन, है, उस पर तो कोड्स लगे हुए हैं, तो mRNA तो कोड्स के बेसिस पे ट्रांसलेशन करेगा। tRNA क्या करेगा? tRNA अमाइनो एसिड को लेकर आएगा, रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड को। कौन से अमाइनो एसिड को? जो कोड है mRNA पे, जो कोड है, जैसे AUG क्या था आपका? स्टार्ट कोडोन। वो कौन सा अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है? मिथ्योनिन को कोड कर रहा है। तो tRNA क्या करेगा? मिथ्योनिन को लेकर आएगा, क्योंकि tRNA के पास क्या है? एंटीकोडोन्स है ना, AUG के एंटीकोडोन्स है, तो एंटीकोडोन्स को रीड करके मिथ्योनिन को लेकर आएगा। किसके पास लेकर आएगा बेटा? स्टार्ट कोडोन के पास। tRNA का काम क्या है? अमाइनो एसिड को लेके आना। tRNA का काम हो गया, ठीक है। tRNA कैसे लेकर आएगा? tRNA सबसे पहले क्या होगा? अमाइनो एसिड AMP से जुड़ेगा। तो अमाइनो एसिड जब ATP से जुड़ेगा तो वो क्या बनाएगा? अमाइनो एसाइल AMP बनाएगा और 2 फॉस्फेट की एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब अमाइनो एसाइल AMP किससे जुड़ेगा बेटा? tRNA से जुड़ेगा। जब अमाइनो एसाइल AMP tRNA से जुड़ेगा तो वो अमाइनो एसिड और tRNA से जुड़ जाएगा, और जो AMP था बेटा वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको बोलेंगे चार्ज्ड tRNA। जो tRNA है बेटा हम उसको क्या बोलेंगे? चार्ज्ड tRNA। चार्ज्ड tRNA मतलब tRNA के पास क्या है? अमाइनो एसिड है। चार्ज्ड tRNA का मतलब क्या? कि tRNA के पास क्या है बेटा? अमाइनो एसिड है, ठीक है। ये समझ में आ गया? अब tRNA इसी तरीके से हाँ सारे अमाइनो एसिड किसके पास लाएगा? mRNA के पास लाएगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा हो गया चार्जिंग ऑफ tRNA, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस हमने कर लिया। अब हम चलते हैं बेटा इनिशिएशन की तरफ, ठीक है। तो इनिशिएशन में देखो आपको क्या करना है। इनिशिएशन में क्या होगा? अब आप ऐसे समझो कि क्या हो रहा था, फिर से mRNA आ गया साइटोप्लाज्म में, ये आके वेट कर रहा है, ठीक है। mRNA क्या कर रहा है बेटा? वेट कर रहा है। यहाँ पर इसके पास कैप लगा हुआ है, यहाँ पर इसके पास टेल लगी हुई है, और यहाँ पर क्या है बेटा? कुछ कोडोन है, जैसे AUG स्टार्ट कोडोन हो गया, एंड UUU हो गया, UAG हो गया, और
और भी आपके पास कोडोन है, ठीक है। और UGA हम बोलते हैं, UA यहाँ पर हम बेटा UAA कर लेते हैं, है ना, क्योंकि UAGB क्या है आपका स्टॉप कोडोन है, UAA, ठीक है। आपके पास स्टॉप कोडोन क्या हो जाएगा आपका UAG हो जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। UAG, UGA, UA, ये आपका स्टॉप कोडोन हो गया, ये हो गया स्टार्ट कोडोन, ये हो गया आपका स्टॉप कोडोन। ये है आपका mRNA जो वेट कर रहा है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब एक tRNA आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही साइटोप्लाज्म में आ गया, स्टेप्स देखना बेटा। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है कि mRNA कहाँ पर आया है आपका, साइटोप्लाज्म में आया है। mRNA कहाँ पर आ गया आपका, साइटोप्लाज्म में। जैसे ही mRNA साइटोप्लाज्म में आएगा, कौन आके इससे जुड़ जाएगा, इससे आके जुड़ जाएगा बेटा कौन, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। मैं इसको सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम बता रही हूँ। अब इस पे कौन आके जुड़ेगा बेटा, इस पे आके जुड़ जाएगा कौन, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉल सब यूनिट, है ना। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं बेटा, तो उसमें कौन सी स्मॉल सब यूनिट होती है मैम, 30S होती है, तो 30S आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, mRNA साइटोप्लाज्म में आया। दूसरा क्या हुआ, tRNA जुड़ गया, सॉरी बेटा, सबसे पहले क्या हुआ, mRNA क्या हुआ, साइटोप्लाज्म में आया। उसके बाद mRNA साइटोप्लाज्म में आने के बाद कौन आएगा, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आके mRNA पे जुड़ जाएगी, ठीक है। स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आ गया। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएंगे बेटा कौन, वो tRNA जो वेट कर रहे हैं क्या लेके, अमाइनो एसिड को लेके। कौन सा अमाइनो एसिड यहाँ पर है, मिथ्योनिन, ठीक है। कौन सा एंड होगा, 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, ठीक है। मिथ्योनिन को लेके बैठे हुए। अब क्या होगा बेटा, अब आके यहाँ पर आपका tRNA आ जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप mRNA साइटोप्लाज्म में आएगा। दूसरा स्टेप आपका स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आके mRNA पे ज्वाइन हो जाएगी। थर्ड स्टेप tRNA आके कहां पर आ जाएगा बेटा, AUG वाले कोडोन पे। कहां पर आ जाएगा बेटा, AUG पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएगी बेटा आपकी क्या, लार्ज सब यूनिट। कौन आएगा इसके बाद, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये आ गया आपका लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। कौन सी सब यूनिट है बेटा, ये 50S। ये हो गया आपका इनिशिएशन डन, इनिशिएशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने इनिशिएशन में, देखो बेटा क्या क्या पढ़ा हमें। सबसे पहले mRNA साइटोप्लाज्म में आएगा, mRNA जैसे साइटोप्लाज्म में आया, उस पे कौन आके ज्वाइन कर जाएगा, स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट ज्वाइन करेगी। थर्ड स्टेप क्या होगा, tRNA, रिस्पेक्टिव tRNA आएगा। सबसे पहला tRNA कौन सा होता है बेटा, सबसे पहले tRNA होता है मैम AUG, मिथ्योनिन वाला। सबसे पहला tRNA आ जाएगा, मिथ्योनिन आके ज्वाइन कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगी कौन सी आपकी लार्ज सब यूनिट, ठीक है। लार्ज सब यूनिट आके जुड़ जाएगी। नाउ दिस इज द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब ये इनिशिएशन यहाँ पर आपका रेडी हो, इनिशिएशन यहीं तक है बेटा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम देख लो बेटा, जैसे ये है आपका mRNA, ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम तक, ठीक है। एक कैप लगा हुआ है, ठीक है, और ये सारे क्या है आपके कोडोन्स है, ठीक है, और यहाँ पर टेल भी लगा हुआ है, ठीक है। एक कैप लगा हुआ है और यहाँ पर टेल लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा, mRNA कहाँ पर आ गया, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। mRNA कहाँ आया बेटा, आपका साइटोप्लाज्म में, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या हुआ बेटा, आपका स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आया, है ना, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है मैम, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आ गया। देखो पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप स्मॉल सब यूनिट, पहला स्टेप mRNA था साइटोप्लाज्म में, दूसरा स्टेप स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आया, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा बेटा, थर्ड स्टेप क्या है आपका, थर्ड स्टेप है मैम हमारा, कौन आएगा, tRNA आएगा। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, tRNA आएगा, ठीक है। फोर्थ सब यूनिट स्टेप क्या होगा आपका, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आएगा, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। ये हो गया आपका इनिशिएशन कंप्लीट, ठीक है। आ गया देखो आपका AUG पे आ गया है आपका मिथ्योनिन, है ना, tRNA लेके, ठीक है। अब जिस पर, ठीक है, जब लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आ जाएगा और जिस पर tRNA आके ज्वाइंट है, उस साइट को हम क्या बोलेंगे बेटा, पी साइट बोलेंगे। अब हम बोलेंगे पी साइट, कब बोलेंगे, जब लार्ज सब यूनिट आके अटैच कर जाएगा, तब हम बोलेंगे क्या उसको, पी साइट। जब लार्ज सब यूनिट अटैच हो जाएगा tRNA में, तो उस साइट को हम बोलेंगे पी साइट। में बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। जब लार्ज सब यूनिट आके ज्वाइन कर जाएगा mRNA पे, अटैच कर जाएगा, तब हम उस साइट को, जहां पर tRNA अटैच है, उस साइट को आप क्या बोलोगे, पी साइट बोलोगे। नाउ दिस इज द पी साइट, ठीक है। अब क्या करना है, इनिशिएशन डन, ठीक है। अब इलोंगेशन पर आते हैं। देखो इलोंगेशन में क्या करना है ना बेटा, दिस इज नॉट इनिशिएशन समरी, दिस इज द इलोंगेशन पार्ट,
ठीक है, अब क्या करना था देखो, अब क्या करना है, सबसे पहले हमने देख लिया था M5 प्राइम है, 3 प्राइम में दोबारा कैप और टेल नहीं बनाऊंगी बेटा, ठीक है, हम दोबारा से देखते हैं। यहाँ पर क्या था, ये AUG था, ठीक है, AUG था, यहाँ मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पे U है, ठीक है, हमने क्या मान लिया बेटा, U है, और हम इसके आगे और ले लेते हैं UGG भी ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा था क्या हुआ था, mRNA पे स्मॉल सब यूनिट आ गया, ठीक है, स्मॉल सब यूनिट के बाद क्या आया बेटा, इसका tRNA आ गया, ठीक है, ये रहा, हमने tRNA बना दिया, ठीक है, tRNA बनाया किसको लेके बेटा, मिथ्योनिन को लेके बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बेटा, लार्ज सब यूनिट आया, करेक्ट है, ये लार्ज सब यूनिट आया, तो हमने इस साइड को क्या बोला, हमने इस साइड को बोला दिस इज द पी साइड, ठीक है। अगर ये पी साइड है बेटा, तो इसके नेक्स्ट वाली साइड कौन सी होती है, ए साइड, ठीक है, कौन सी साइड होती है बेटा, ए साइड। अच्छा, जैसे पी साइड वाला आ गया आरने टीआरने, यहाँ पे दूसरा भी टीआरने आ जाएगा जो कहाँ अटैच होगा, आपका ए साइड पे। अब ये यू है, मैंने आपको बताया था क्या होता है यू, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब ये तो इतना पार्ट तो हमारा इनिशिएशन वाला ही चल रहा है, ठीक है। इनिशिएशन इलॉन्गेशन तब होगा बेटा जब आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, कब होगा, जब आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दूसरा टीआरएनए भी आ गया, ए साइड तो खाली थी, दूसरा टीआरएनए आके बैठ गया, ठीक है, इतना हो गया। अब आपको करना क्या है, करना ये है बेटा कि ये जो मिथ्योनिन वाला है ना, इस मिथ्योनिन को आपको ट्रांसफर कर देना है फिनाइल एलेनिन पे, ठीक है। तो इसका टीआरएनए खाली हो जाएगा, हाँ मैम इसका टीआरएनए खाली हो जाएगा। जब इसका टीआरएनए खाली हो जाएगा तो टीआरएनए यहाँ से लीव आउट कर जाएगा, ठीक है। और ये मिथ्योनिन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, आपका फिनाइल एलेनिन पे। कैसे ट्रांसफर होगा मिथ्योनिन फिनाइल एलेनिन पे बेटा, देखो कैसे ट्रांसफर होता है, हमने इसमें यहाँ देखा हुआ है, टू अमाइनो, कैसे टू अमाइनो एसिड लिंक करते हैं राइबोसोम में। ये देखो एक अमाइनो एसिड था, ठीक है, एक अमाइनो एसिड हम इसको छोड़ देते हैं, दोबारा से बना लेते हैं। देखो बेटा हम इसको यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है, ये ब्लैंक पेज है, हम इसको यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे हुआ होगा, जैसे एक टीआरएनए है, ठीक है, इस टीआरएनए पे क्या है बेटा, मिथ्योनिन है, ठीक है, दूसरा टीआरएनए भी आ गया, ठीक है, इस टीआरएनए पे क्या आया बेटा, फिनाइल एलेनिन, ठीक है। तो अब ट्रांसफर करना है, ये पी साइड था आपका, ये ए साइड था, करेक्ट है। अब क्या होना है, पी साइड का मिथ्योनिन ट्रांसफर होना है कहाँ पे, फिनाइल एलेनिन पे, ठीक है। तो कैसे ट्रांसफर होगा, सपोज करो आप ये फिनाइल एलेनिन वाले को ले लो, ठीक है, ये हमने ले लिया मैम फिनाइल एलेनिन कुछ इस तरीके से, हमने कैसे ले लिया है बेटा, हमने फिनाइल एलेनिन ले लिया ये, ठीक है, ये ले लिया हमने। 3 प्राइम एंड पे क्या था बेटा, फिनाइल एलेनिन था, कैसे अटैच होगा मैम, COOH यहाँ पे अटैच होगा, ये CH होगा, ये NH2 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, R ग्रुप होगा, कोई H तो हो ही क्या, ठीक, ये सपोज करो ये क्या है आपका फिनाइल एलेनिन, ठीक है। अब आपको इसके ऊपर क्या ट्रांसफर करना है, आपको मिथ्योनिन ट्रांसफर करना है। तो मिथ्योनिन कैसे ट्रांसफर करेंगे, अगर मिथ्योनिन वाला आप देखो तो मिथ्योनिन वाला भी टीआरएनए कुछ इस तरीके से होगा, ये 5 प्राइम एंड होगा, और 3 प्राइम एंड पे क्या होगा बेटा, COOH होगा, और यहाँ पर CH होगा, यहाँ पर NH2 होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, R ग्रुप होगा, ये करेक्ट है, हाँ करेक्ट है मैम। तो हमें इसे ट्रांसफर करना है बेटा, तो हम इसको कैसे ट्रांसफर करेंगे, हम इसको ट्रांसफर करेंगे, ये जो COO वाला एंड है, ये वाला एंड जो होगा ना बेटा ये, ठीक है, ये वाला जो एंड होगा बेटा, यही आपका ट्रांसफर हो जाएगा किस पे, देखो, ठीक है, ये NH2 वाले पे ऐड हो गया, देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे ऐड कर देंगे, ठीक है। ये जो यहाँ से तो ये एंड बाइंडेड था बेटा, है ना, इस तो टीआरएनए से यहाँ पर बाइंड था, ये तो उसने बॉन्ड बना लिया था, ये वाला एंड फ्री था NH2 वाला, है ना। अब ये वाला जो एंड फ्री था इसका, ये जो COOH वाला जो है और ये NH2 वाला है, तो ये क्या करेगा, ये वाला NH2 वाला एंड किससे बॉन्ड बनाएगा तुम्हारा, COOH वाले से, R1 R2 ऐसे ट्रांसफर करते हैं हम। कैसे ट्रांसफर किया हमने बेटा, देखो फिर से देखो, ये वाला जो मिथ्योनिन था, इस मिथ्योनिन को आपको फिनाइल एलेनिन पे ट्रांसफर करना था। अब फिनाइल एलेनिन वाला यहाँ पर COH तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है ना। अगर आप मिथ्योनिन वाला देखो तो मिथ्योनिन का क्या फ्री है बेटा, आपका यहाँ से टीआरएनए हटेगा तो ये COH फ्री हो जाएगा, हाँ मैम हो जाएगा फ्री, है ना, यहाँ से हटेगा तो ये COH फ्री हो जाएगा मिथ्योनिन का। इस COH वाला किससे बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर कौन फ्री है, NH2 वाला फ्री है, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, ये क्या हो जाएगा आपका मिथ्योनिन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका फिनाइल एलेनिन हो जाएगा। मैम नहीं आया समझ में, फिर से बता दो मैम, फिर से सुन लो, देखो ये है आपका क्या मिथ्योनिन, ठीक है, और मिथ्योनिन का अमीनो एसिड कुछ इस तरीके से होगा बेटा,
यहाँ पर ही क्या होगा, COH एंड होगा, ये CH होगा, यहाँ पर NH2 होगा। ये तो बेसिक फॉर्मूला है ना, ये R1 हमने क्या मान लिया, आपका मिथ्योनिन है। ठीक है, अब मिथ्योनिन वाला किस पे ट्रांसफर करना है हमको, मिथ्योनिन वाले को हमें ट्रांसफर करना है बेटा किस पे, ये 5 प्राइम एंड होगा, ये 3 प्राइम एंड होगा, यहीं पर ही क्या होगा, COOH फिनाइलएलानाइन पे ट्रांसफर करना था आपको। CH है, ये NH2 है, ये R2 है, करेक्ट है। अब जैसे ये टीआरएन लीव करेगा, पी साइड से लीव करेगा ना, मैंने बोला पी साइड से हटेगा और मेथियोनिन कहाँ हो जाएगा, फिनाइलएलानाइन पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो कैसे ट्रांसफर होगा, ये जैसे यहाँ से हटेगा तो COO वाला बॉन्ड किससे बना लेगा, ये NH2 से बॉन्ड बनाएगा। ये COH वाला बॉन्ड कहाँ बनेगा बेटा, ये COH वाला बॉन्ड कहाँ बनेगा आपका, अब मिथ्योनिन से, ये इससे बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा बेटा, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड, CONH। अभी मैंने आपको उससे थोड़ा पहले बताया था, है ना, एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड लिंक हो रहा है, कैसा बॉन्ड बन रहा है, CONH बॉन्ड बन रहा है। दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड पाया जाता है बेटा, कौन सा बॉन्ड है वो, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये इस पर ट्रांसफर हो गया। ऐसे मिथ्योनिन किस पर ट्रांसफर हो गया बेटा, फिनाइलएलानाइन पे। चलो आगे देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा बेटा, हमने क्या देखा यहाँ पर, क्या हो चुका है आपका मिथेनिन। मिथेनिन किस पे ट्रांसफर हो गया बेटा, आपका फिनाइलएलानाइन पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब पी साइड क्या हो गई, यहाँ पर खाली हो गई, टीआरएनए तो यहाँ से भाग गया, है ना, पी साइड क्या हो गई आपकी, खाली हो गई। देखो कुछ इस तरीके से हुआ, ये 5 प्राइम था, ये 3 प्राइम था, यहाँ पर आपका क्या था, आपका AUG था, AUG, और यहाँ पे क्या था, UUU, आगे क्या है आपका UGG हमने मान लिया। ठीक है, अब ये वाली साइड कौन सी, यहाँ पे तो ये राइबोसोम को जिस तरीके से था, ये बड़ा राइबोसोम था, ये पी साइड यहाँ से एम्प्टी हो गई। अब ए वाला जो था, ए वाला कहाँ मूव कर जाएगा बेटा, ए वाला मूव कर जाएगा अब आप क्या, पी साइड पे, ये कुछ इस तरीके से मूव कर जाएगा राइबोसोम। ठीक है, जैसे ये खाली हुआ, ये इधर आ गया। अब इसके पास क्या क्या है बेटा, इसके पास है मैम, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसके पास क्या है बेटा, इसके पास मिथ्योनिन है प्लस फिनाइलएलानाइन है ना। अब जो नया टीआरएनए आया, उसके पास क्या था बेटा, उसके पास था मैम UGG, है ना, ये है क्या बेटा, UGG ऐसे मूव कर जाएगा, AUG हटेगा, राइबोसोम इस तरीके से मूव करेगा, है ना, अब यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, करेक्ट है। तो अब ये UGG वाला टीआरएनए आ जाएगा, राइबोसोम जो बिग सब यूनिट है वो इस तरीके से आ जाएगी कुछ, ये हो गया तुम्हारा पी साइड, करेक्ट है। अब UGG वाला टीआरएनए आएगा, UGG वाला टीआरएनए क्या लेके आएगा बेटा, UGG इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रिप्टोफैन, है ना। तो अब मिथ्योनिन प्लस फिनाइलएलानाइन किस पे ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन पे ट्रांसफर हो जाएगा। बस इस प्रोसेस को इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा, इस तरीके से लॉन्गेशन चलता रहेगा और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता रहेगा। कैसे फॉर्म होगा बेटा, देखो कैसे ये बनेगा तुम्हारा स्ट्रक्चर, फिर से देख लेते हैं। मिथाइलएलानाइन, मिथ्योनिन, और अब से मैं किसको लेकर आना, ये है तुम्हारा टीआरएनए। ठीक है, ये टीआरएनए जिसके पास क्या जुड़ा है, मिथ्योनिन प्लस कौन है यहाँ पर, फिनाइलएलानाइन। ठीक है, इसे तुम्हें ट्रांसफर करना है दूसरे टीआरएनए पे जो है क्या, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो अब मिथ्योनिन तो ऑलरेडी फिनाइलएलानाइन से ज्वाइन है, फिनाइलएलानाइन, है ना, फिनाइलएलानाइन कुछ इस तरीके से ज्वाइन होगा बेटा, देखो यहाँ पर ये फिनाइलएलानाइन होगा। ठीक है, ये फिनाइलएलानाइन है, COH प्लस COH CH और ये NH2 वाला, है ना। यहाँ के इसके ऊपर जो COH ज्वाइन है वो कौन है, मिथ्योनिन है, इसको छोड़ो। तो अब यहाँ से बॉन्ड हटेगा, ठीक है, और ये वाला प्रोसेस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा आपका, ट्रिप्टोफैन पे। तो ऊपर क्या आएगा सबसे पहले, मिथ्योनिन प्लस फिनाइलएलानाइन प्लस ट्रिप्टोफैन। इसी तरीके से ऐसी चेन बनती रहेगी, ऐसी चेन बनती जाएगी, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता रहेगा बीच बीच में, है ना। ये क्या होता रहा है, हो रहा है बेटा आपका ट्रांसलेशन हो रहा है। ठीक है, राइबोसोम इस तरीके से मूव करता रहेगा ना, पहले राइबोसोम यहाँ आया, अब राइबोसोम इधर आएगा, फिर पी साइड पे, ई साइड पे। जब भी फर्स्ट टीआरएनए आएगा तो कहाँ आएगा बेटा, आपका पी साइड पे। जो भी सेकंड टीआरएनए आएगा वो कहाँ आएगा आपका बेटा, ए साइड पे। आपको ये बात ध्यान रखनी है ना, हमेशा पी साइड पे पहला आएगा, उसके बाद दूसरा कहाँ आएगा, ए साइड पे। ठीक है, फिर ए साइड वाला कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पी साइड पे, फिर एक नया कहाँ आ जाएगा आपका, ए साइड पे, है ना, फिर इसका टीआरएनए हट जाएगा, फिर ये मूव कर जाएगा पी साइड पे, फिर एक नया आ जाएगा ए साइड पे, है ना, फिर ए वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा पी वाले पे, फिर एक नया आएगा कहाँ पे, ए साइड। इस तरीके से आपका इलॉन्गेशन चलता रहेगा। ठीक है, सेकंड टीआरएनए कहाँ बाइंड करेगा बेटा, ए साइड पे आके। पेप्टाइड बॉन्ड क्या हो रहा है, देखो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है मिथ्योनिन और थ्रेओनिन के बीच में, है ना, ये हो जाएगा आपका क्या, इलॉन्गेशन। ये तो हमने देख ही लिया। ठीक है, अब ट्रांसलोकेशन होगा फ्रॉम ए साइड टू पी साइड। क्या होगा बेटा, ए साइड से वो शिफ्ट हो जाएगा पी साइड पे, फिर एक नया आएगा ए साइड पे, है ना। हमेशा एक नया अमीनो एसिड आएगा, वो कहाँ आएगा बेटा,
ए साइट पे आएगा। ठीक है, पहला वाला अमीनो एसिड, पहला वाला टीआरएनए कहाँ आएगा बेटा, हमेशा बी साइट पे। ठीक है, ये हो गया इलॉन्गेशन। इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका बनता रहेगा अमीनो एसिड की चेन। ठीक है, अभी इलॉन्गेशन पे इलॉन्गेशन चल रहा है। ठीक है, यूएए, यूएए क्या है बेटा, स्टॉप कोडोन है। यूएए क्या होता है, स्टॉप कोडोन। ठीक है, स्टॉप कोडोन से आके कौन ज्वाइन करते हैं बेटा, एक ज्वाइन करते हैं रिलीज फैक्टर। जैसे रिलीज फैक्टर, क्योंकि स्टॉप कोडोन का कोई टीआरएनए नहीं होता है ना, तो यहाँ पे वैकेंट बैठा हुआ है, कोई टीआरएनए नहीं आ रहा, इससे आके जुड़ जाएगा क्या बेटा, रिलीज फैक्टर। जैसे रिलीज फैक्टर यहाँ पे आके जुड़ेगा, जैसे रिलीज फैक्टर स्टॉप कोडोन पे जुड़ेगा, ये क्या हो जाएगी, चेन टर्मिनेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, टर्मिनेट हो जाएगी, है ना। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, टर्मिनेशन। देखो टर्मिनेट हो गई, है ना। जैसे ही स्टॉप कोडोन पे आया रिलीज फैक्टर, ये टर्मिनेट हो गया और राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट भी हट गया और स्मॉल सब यूनिट भी हट गया। ठीक है, तो ये है आपका क्या, सिर्फ ट्रांसलेशन। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं क्या हुआ। देखो सबसे पहला प्रोसेस क्या था, एमआरएनए कहाँ आया बेटा, साइटोप्लाज्म में आया। ठीक है, ओके, जैसे एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आया, सबसे पहले कौन ज्वाइन हुआ, स्मॉल सब यूनिट आकर ज्वाइन कर गया। कहाँ ज्वाइन किया, किसको पहचाना, एयूजी को, स्टार्ट कोडोन को, है ना। तो एयूजी पे आके ज्वाइन कर गया, एयूजी के साथ कोई और कोडोन्स भी होंगे। ठीक है, तो स्मॉल सब यूनिट आ गया। स्मॉल सब यूनिट के बाद क्या आया, एयूजी का रिस्पेक्टिव टीआरएनए आया मिथ्योनिन को लेकर, तो वो आकर ज्वाइन कर गया एयूजी पे। ठीक है, जैसे वो ज्वाइन किया, लार्ज सब यूनिट आ गई। जैसे लार्ज सब यूनिट आई, आपने उस टीआरएनए वाली साइट को जहां बाइंड किया, उसको क्या बोला आपने, पी साइट बोला। करेक्ट है, हमें इतना समझ में आ गया। अब क्या हुआ, दूसरा टीआरएनए आया, जो बगल में जो कोडोन था, है ना, फॉर एग्जांपल यू था, तो फिनाइलएलानिन को लेके आ गया। जैसे फिनाइलएलानिन को लेकर आया, जुड़ गया। ठीक है, इनिशिएशन यहाँ तक खत्म हो गया बेटा। ठीक है, इनिशिएशन फिनिश हो गया। अब जैसे ही जो पहला वाला पी वाला था, उस पे क्या था, आपका मिथ्योनिन। अब मिथ्योनिन वाले को ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहाँ पे, ए वाले के, ए साइट वाले टीआरएनए के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और ये टीआरएनए क्या कर जाएगा बेटा, मूव कर जाएगा पी साइट पे। ठीक है, अब राइबोसोम भी क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा आगे। ठीक है, एयूजी हट गया, टीआरएनए हट गया, अब ये अलग शिफ्ट हो जाएगा। अब टीआरएनए कहाँ पे, पी साइट पे, नया टीआरएनए कहाँ आएगा, ए साइट पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है बेटा, टीआरएनए जिसके ऊपर मिथ्योनिन और क्या लगा हुआ है, फिनाइलएलानिन। मिथ्योनिन फिनाइलएलानिन को ट्रांसफर करेंगे किस पे, नया वाला जो है, फॉर एग्जांपल यूजीए था, क्या था वो बेटा, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, फिर से मूव करेंगे, वो जो होगा टीआरएनए मूव कर जाएगा पी साइट पे, फिर एक नया आएगा टीआरएनए, कहाँ मूव करेगा बेटा, वो ए साइट पे जाके ज्वाइन करेगा। इसी तरीके से आपका इलॉन्गेशन प्रोसेस चलता रहेगा टिल स्टॉप कोडोन तक, है ना। जैसे स्टॉप कोडोन आएगा, वो पहचान लेगा क्या है ये तो यूएजी है, ये तो स्टॉप कोडोन आ गया, उसका तो कोई टीआरएनए होता नहीं है ना, उसका कोई टीआरएनए नहीं होता। तो अब क्या होगा, उसका कोई टीआरएनए नहीं होता, तो रिलीज फैक्टर आके बाइंड करेंगे स्टॉप कोडोन से, और जितना भी आपका अमीनो एसिड का चेन है उसको टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, आपका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपके राइबोसोम्स के जो लार्ज सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट है, वो भी क्या हो जाएंगे, आपकी रिलीज हो जाएंगी। लार्ज सब यूनिट रिलीज हो जाएगी, स्मॉल सब यूनिट रिलीज हो जाएगी, और आपका चेन भी टर्मिनल रिलीज हो जाएगी। ये आपका बन गया क्या, अमीनो एसिड का चेन। ये क्या बन गया, आपका प्रोटीन। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा इसमें देख लेते हैं हम, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हमें क्या देखना है इसमें, पहला फोर्स्ड चार्ज टीआरएनए जो होगा, किसके साथ आता है बेटा, मिथ्योनिन लेकर आता है ना। किस साइड पे आता है बेटा, पी साइड। पहला चार्ज टीआरएनए क्या लेकर आएगा बेटा, मिथ्योनिन। किस साइड पे आएगा, पी साइड पे। ये है आपका इनिशिएशन प्रोसेस। ठीक है, अदर चार्ज टीआरएनए होगा, वो कोई भी अमीनो एसिड लेकर आएगा, लेकिन आएगा कहाँ पे बेटा, आपकी कौन सी साइड पे लेकर आएगा, आपकी ए साइड पे। उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, इलॉन्गेशन। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा किससे बेटा, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। ये है एक एंजाइम जो आपको बोल रही थी ना, मैं अभी आपको एंजाइम बताऊंगी, है ना। कौन सा एंजाइम है बेटा, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ये, है ना। कहाँ पे होता है बेटा, ये ऊपर फॉर्म होता है ना बेटा, तो ऊपर वाला जो होता है एमआरएनए की जो ऊपर वाली सब यूनिट है, वो कौन सी होती है बेटा, लार्ज सब यूनिट होती है ना। इस पे क्या फॉर्म होगा बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कौन करेगा बेटा, एंजाइम करेगा, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज क्या है, एक राइबोजाइम है। क्या है बेटा, ये राइबोजाइम है। ठीक है, राइबोजाइम, राइबोसोम देखो राइबोसोम जो होता है ना, वो एक कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है, मैंने आपको बताया था। राइबोसोम आल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, 23S RNA इन बैक्टीरिया जो होता है, वो क्या होता है, राइबोजाइम होता है। ठीक है, ये क्या फॉर्म करता है बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करता है। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ाया था। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। इससे आपके क्वेश्चंस सारे हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो
इसके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। कोई भी अगर डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर पिंग करिएगा, ठीक है बेटा। तो इसके बाद हम जो पढ़ेंगे बेटा, इसके बाद हम पढ़ेंगे, ओके थैंक यू बेटा। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे बेटा, इसके बाद हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैक ओप्रॉन पढ़ेंगे, उसमें ओप्रॉन सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओके, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और कोई डाउट आता है तो जरूर पूछिए और एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। मैं एक बार एनसीईआरटी का भी आपको वीडियो डालूंगी, इसमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बेटा।